ऐसा क्यों है? आखिर इस्राइल जो लगातार हमले कर रहा है गजा पर, फिलिस्तीन पर, इस्राइल के फौजियों में नर्वसनेस क्यों आ रही है? इस्राइल के फौजी सदमे में क्यों जा रहे हैं? और उससे बढ़कर यह ट्रॉमा का शिकार इस्राइली फौजी, उसमें आईडीएफ के सोल्जर्स भी हैं और आईडीएफ के अलावा जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो भी एक के बाद एक सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि अपनी जान दे रहे हैं। तो अपनी जान खुद ही क्यों ले रहे हैं इस्राइली फौजी? हमास से वो लड़ रहे हैं, हमास के कारकुनों को मार रहे हैं, या वो हमास के कारकुनों को मार रहे हैं, वो तो हालत जंग है। लेकिन हालत जंग के अलावा जो इस्राइली फोर्सेस हैं, जो इस्राइली आर्मी है, उसके जवान अगर खुद अपनी जान ले रहे हैं, अगर खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब इतना बड़ा है, आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। क्यों लगभग जो फिलिस्तीनी जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 70,000 से ज्यादा लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। ये जानें किसने ली हैं? फिलिस्तीनियों की, गजा वालों की ये जानें जो गई हैं, 70,000 से ज्यादा जानें, ये जानें किसने ली हैं? ये जानें ली हैं इस्राइल की आर्मी ने, इस्राइल की फौज ने, चाहे वो आईडीएफ के फौजी हो, चाहे वो रिजर्व फौजी हो, इन्होंने ली है जानें। चाहे इन्होंने बम बरसाए हो फाइटर जेट से, चाहे इन्होंने टैंक से जाकर के उन्हें कुचला हो, उन्हें गोलियों के गोले से उड़ाया हो, धमाके से उड़ाया हो, उन पर गोलियां बरसाई हो, चाहे उन्हें भूखा रखकर उन्हें मारा हो। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इसका अंजाम क्या होगा? एक इंसान दूसरे इंसान की जान कितनी ले सकता है, कब तक ले सकता है? चूंकि इस्राइल के जो फौजी हैं वो हुक्म के पाबंद हैं, जो उनकी सरकार, उनके वजीर आजम, जो उनकी काबीना, जो उनके जो फौज के सरबराह जो हुक्म दे रहे हैं, उन्हें उनका हुक्म मानना उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या उनकी जिंदगियों पर उनका इख्तियार है? उन्हें लगता है कि है, लेकिन चूंकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अपनी जानें ले रहे हैं। अब आप सोचें, आप किसी से पूछेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा, आप खबरें पढ़ेंगे, रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आप सोचिए कि अक्टूबर 2023 से जो सिलसिला चल रहा है, अक्टूबर 2023 से जो इस्राएली आर्मी, इस्राएली फौज यानी आईडीएफ, इस्राएली डिफेंस फोर्स, वो गजा की पट्टी पर लगातार बम बरसा रही है। इतने बम बरसाए गए हैं, इतने बम बरसाए गए हैं कि पूरा इलाका सिर्फ बारूदी धुएं में तब्दील हो गया है। एक खबर के मुताबिक लगभग 1/3 फिलिस्तीनी गजा के लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हें निकाला जा नहीं सका, वो मलबे के अंदर दबे हैं। क्योंकि जो एड वर्कर्स हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस पर भी कई बार हमले हो गए हैं, अस्पतालों पर हमले हो गए हैं, स्कूलों पर हमले हो गए हैं। तो इस नतीजे में आप जिंदा हैं, बस यही काफी है। लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे कोई ठीक नहीं। हालांकि हमास ने जबरदस्त मज़ाहमत की है, हमास ने जबरदस्त फाइट बैक किया है, हमास अभी भी जिंदा है और अभी भी उसके कारकुन इस्राएली फौजियों को से लोहा ले रहे हैं। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट था हम उसे अभी अचीव नहीं कर पाए, हम हमास को खत्म नहीं कर पाए। अब ये उनकी कोई हिकमत अमली है, ये कोई उनका एक बहाना है, कोई एक एक्सक्यूज है मजीद हमले करने का, गजा के लोगों को वहां से खदेड़ने का? ये तो आपके समझने की चीज है। लेकिन हां, यह जरूर है कि लगभग जो गजा की पट्टी में तकरीबन 23-24 लाख की जो आबादी है, उनमें से आधी से ज्यादा आबादी अपने घरों मकानों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई है। वो इसलिए कि उनके घर है ही नहीं, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी इमारतें हैं ही नहीं, वहां सिर्फ मलबा है, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है, और उस मलबे के नीचे दबी कई अपनों की जानें हैं। लेकिन हां, सलाम है उन गजा वासियों को, उन फिलिस्तीन के लोगों को जो अब भी वहां पर, जो लोग भी अगर रह गए हैं वो रह रहे हैं, और उन्होंने आज तक कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि हां, ऐसे हालात पे हमें हमास ने क्यों पहुंचा दिया। इसी बात की शायद कहीं ना कहीं सदमा इस्राएली फौजियों के है कि वो दिन रात, यानी आप अंदाजा कर लीजिए 22-23 महीने हो गए लगातार इस पर गजा के लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। यानी बम बरसाया जाना, बारूद से धमाके करना, मोटार शेल्स दागना, टैंक, मार्कावा टैंक हो या दो हो, उससे हमले करना, मिसाइल दागना, यह बिल्कुल आम सी बात हो गई है। और किनके खिलाफ मिसाइल दागे जा रहे हैं, किनके खिलाफ फाइटर जेट जो है वो बम गिरा रहे हैं? जिनके पास कोई फाइटर जेट नहीं है। यानी अगर हमास से उनकी जद्दोजहद लड़ाई है तो हमास के पास कोई सेना या कोई आर्मी नहीं है, उसके पास कोई फाइटर जेट नहीं है,
उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास उनकी हिम्मत है, उनके पास उनका जज्बा है, उनके पास कुछ छोटे मोटे रॉकेट्स हैं। तो लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस पार में कौन तय करेगा कि आखिर इस्राइल ये जंग जीतते जीतते ऐसे हालत में इस्राइली फौजी क्यों पहुंच गए कि उनके जो फौजी हैं वो खुद अपनी जान ले रहे हैं। आपके लिए यह बहुत हैरानकुन बात होगी यह जानना कि सिर्फ 2025 में, साल 2025 में यह आंकड़ा अब तक 25 तक जा चुका है। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है? एक ऐसी सेना, एक ऐसी फौज जिसके बारे में यह माना जाता है कि हाईटेक है, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौजी में से एक है, उसके फौजी खुद अपनी जान ले रहे हैं। और तब ले रहे हैं जब उनको लग रहा है कि गजा पर हम पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं, उसके बावजूद अपनी जान ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत कुछ है। इसका मतलब यह है कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, और यह आपके अंदर का इंसान आपको झकझोर रहा है, आप पर लानत मलामत कर रहा है कि आप बच्चों को मार रहे हैं, आप औरतों को मार रहे हैं, आप ऐसे बच्चों को मार रहे हैं जो भूखा है, जो अपने घर वालों को खाना लेने देने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर आया है, उसको आप गोलियों का निशाना बना रहे हैं, उस पर गोलियां चला रहे हैं। ये हालात क्यों हैं? ये ट्रॉमा की आवाज, ये ट्रॉमा है। और इसको लेकर के जो कई ऐसी कमेटियां हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, अभी हालिया रिपोर्ट है, उसमें शाया होने वाली जो दाखिली, ये जो इंटरनल फौजी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके मुताबिक इस्राएली फौजियों में हालिया खुदकुशियां जारी जंग के नफ्सियाती सदमे की वजह से हुई हैं, जिनमें जंगी इलाकों में तवील तैनाती, दिलखराश मनाजिर और दोस्तों का खो जाना शामिल है। ये वो वजह बताई जा रही है। ज्यादातर खुदकुशियां जंग की वजह से पैदा होने वाली पेचीदा हकीकत के नतीजे में हुई है। जंग के नतायज हुए हैं। इस्राएल की दिफाई अफवाज के एक सीनियर एहलकार ने कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया है कि जंगी नुमाइश और खुद साख्ता अमवात की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान ताल्लुक को वाजे करते हुए ये तमाम चीजें हो रही हैं। नतायज के जवाब में IDF यानी इस्राएली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो निजामी नतायज अखज़ कर रहा है और जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ और अपने सेहत के अपने इक़दामात को बढ़ा रहा है, ताकि जो उसके फौजी हैं, जो इस्राएली फौजी हैं, वो उनका मेंटल सेहत जो है, मेंटल जो हेल्थ वो ठीक ठाक रहे, वो बैलेंस्ड रहे, वो ऐसे इक़दाम ना करें। फौज मुबैना तौर पर कमांडरों की तरबियत को बढ़ा रही है ताकि वो अपने फौजियों में परेशानी के अलामात का पता लगाने में मदद कर सके, जबकि दिमागी सेहत के अफसरान की तादाद में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। एक्टिव ड्यूटी सिपाहियों के लिए 200 और रिजर्विस्ट के लिए 600, तकरीबन 1000 पहले ही जंग के आगाज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इन सब का हासिल क्या है? क्या इस्राएल को, क्या इस्राएल की आर्मी को, क्या इस्राएल की आर्मी सरबराह को इसका कुछ हवाला मिल पा रहा है? इससे कुछ सबक मिल पा रहा है? आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं जिसके नतीजे में आप इतने शर्मसार हैं, आप खुद की नजरों में इतने गिर चुके हैं क्योंकि आपको हुक्म मारना है अपने सुपर वालों का, लेकिन आपको लगता है कि जान तो मेरी अपनी है, क्या इसके बारे में मैं फैसला कर सकता हूं? और इसीलिए आप देखिए कि ये जो हलाकतें, आप सोचिए कि तकरीबन सिर्फ इसी साल 2025 में, जो कि अभी जो है वो जुलाई खत्म हुआ है जस्ट, उसमें अब तक जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 से ज्यादा इस्राएली फौजियों ने अपनी जान खुद ले ली है। यह बहुत बड़ी बात है। यह इस बात को एहसास करा रहा है कि खुद उनके अंदर यह एहसास मलामत, एहसास सदा जो है वो सदमे में है। उनको इस बात की को लेकर के काफी वो परेशान हो रहे हैं, उनकी नींदें नहीं आ रही हैं, उनको नींद नहीं आ रही, वो सो नहीं पा रहे, वो खा नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, उनके हाथों से किसकी मौत हो रही है? इंसानियत की मौत हो रही है। बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं, परेशान हाल लोग मारे जा रहे हैं। एक रोटी के चक्कर में, एक रोटी की वजह कर लोग जान दे रहे हैं, यानी गोलियां खा रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद मुझे खाना मिल जाए। और ऐसे हालात में जब उनके सामने ऐसे दिलखराश मंजर आते हैं तो क्या ये वो वजह है? यही वो वजह है, यही वो वजह है, और ये वजह शायद अभी जिंदा ही रहेंगे। ऐसे कई सवाल आगे आते रहेंगे कि आखिर क्यों इस्राएली फौजी खुद अपनी जान ले रहे हैं? ऐसा क्यों है? आखिर इस्राइल जो लगातार हमले कर रहा है गजा पर, फिलिस्तीन पर, इस्राइल के फौजियों में नर्वसनेस क्यों आ रही है? इस्राइल के फौजी सदमे में क्यों जा रहे हैं? और उससे बढ़कर ये ट्रॉमा का शिकार इस्राएली फौजी, उसमें IDF के सोल्जर्स भी हैं और IDF के अलावा जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो भी एक के बाद एक सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि अपनी जान दे रहे हैं। तो अपनी जान खुद ही क्यों ले रहे हैं इस्राएली फौजी?
हमास से वो लड़ रहे हैं, हमास के कारकुनों को मार रहे हैं, या वो हमास के कारकुनों को मार रहे हैं, वो तो हालत जंग है। लेकिन हालत जंग के अलावा जो इस्राएली फोर्सेस हैं, जो इस्राएली आर्मी है, उसके जवान अगर खुद अपनी जान ले रहे हैं, अगर खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब इतना बड़ा है, आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। क्यों लगभग जो फिलिस्तीनी जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 70,000 से ज्यादा लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। ये जानें किसने ली हैं? फिलिस्तीनियों की, गजा वालों की ये जानें जो गई हैं, 70,000 से ज्यादा जानें, ये जानें किसने ली हैं? ये जानें ली हैं इस्राएल की आर्मी ने, इस्राएल की फौज ने, चाहे वो आईडीएफ के फौजी हो, चाहे वो रिजर्व फौजी हो, इन्होंने ली है जानें। चाहे इन्होंने बम बरसाए हो फाइटर जेट से, चाहे इन्होंने टैंक से जाकर के उन्हें कुचला हो, उन्हें गोलियों के गोले से उड़ाया हो, धमाके से उड़ाया हो, उन पर गोलियां बरसाई हो, चाहे उन्हें भूखा रखकर उन्हें मारा हो। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इसका अंजाम क्या होगा? एक इंसान दूसरे इंसान की जान कितनी ले सकता है, कब तक ले सकता है? चूंकि इस्राएल के जो फौजी हैं वो हुक्म के पाबंद हैं, जो उनकी सरकार, उनके वजीर आजम, जो उनकी काबीना, जो उनके जो फौज के सरबराह जो हुक्म दे रहे हैं, उन्हें उनका हुक्म मानना उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या उनकी जिंदगियों पर उनका इख्तियार है? उन्हें लगता है कि है, लेकिन चूंकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अपनी जानें ले रहे हैं। अब आप सोचें, आप किसी से पूछेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा, आप खबरें पढ़ेंगे, रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आप सोचिए कि अक्टूबर 2023 से जो सिलसिला चल रहा है, अक्टूबर 2023 से जो इस्राएली आर्मी, इस्राएली फौज यानी आईडीएफ, इस्राएली डिफेंस फोर्स, वो गजा की पट्टी पर लगातार बम बरसा रही है। इतने बम बरसाए गए हैं, इतने बम बरसाए गए हैं कि पूरा इलाका सिर्फ बारूदी धुएं में तब्दील हो गया है। एक खबर के मुताबिक लगभग 1/3 फिलिस्तीनी गजा के लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हें निकाला जा नहीं सका। वो मलबे के अंदर दबे हैं। क्योंकि जो एड वर्कर्स हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस पर भी कई बार हमले हो गए हैं, अस्पतालों पर हमले हो गए हैं, स्कूलों पर हमले हो गए हैं। तो इस नतीजे में आप जिंदा हैं, बस यही काफी है। लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे कोई ठीक नहीं। हालांकि हमास ने जबरदस्त मजाहमत की है, हमास ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। हमास अभी भी जिंदा है और अभी भी उसके कारकुन इस्राएली फौजियों को से लोहा ले रहे हैं। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट था हम उसे अभी अचीव नहीं कर पाए, हम हमास को खत्म नहीं कर पाए। अब ये उनकी कोई हिकमत अमली है, ये कोई उनका एक बहाना है, कोई एक एक्सक्यूज है मजीद हमले करने का, गजा के लोगों को वहां से खदेड़ने का? ये तो आपके समझने की चीज है। लेकिन हां, यह जरूर है कि लगभग जो गजा की पट्टी में तकरीबन 23-24 लाख की जो आबादी है, उनमें से आधी से ज्यादा आबादी अपने घरों मकानों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई है। वो इसलिए कि उनके घर है ही नहीं, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी इमारतें हैं ही नहीं, वहां सिर्फ मलबा है, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है, और उस मलबे के नीचे दबी कई अपनों की जानें हैं। लेकिन हां, सलाम है उन गजा वासियों को, उन फलस्तीन के लोगों को जो अब भी वहां पर, जो लोग भी अगर रह गए हैं वो रह रहे हैं, और उन्होंने आज तक कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि हां, ऐसे हालात में हमें हमास ने क्यों पहुंचा दिया। इसी बात की शायद कहीं ना कहीं सदमा इस्राएली फौजों के है कि वो दिन रात, यानी आप अंदाजा कर लीजिए 22-23 महीने हो गए लगातार इस पर गजा के लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। यानी बम बरसाया जाना, बारूद से धमाके करना, मोटार शेल्स दागना, टैंक, मार्कावा टैंक हो या दो हो, उससे हमले करना, मिसाइल दागना, यह बिल्कुल आम सी बात हो गई है। और किनके खिलाफ मिसाइल दागे जा रहे हैं, किनके खिलाफ फाइटर जेट जो है वो बम गिरा रहे हैं? जिनके पास कोई फाइटर जेट नहीं है। यानी अगर हमास से उनकी जद्दोजहद लड़ाई है तो हमास के पास कोई सेना या कोई आर्मी नहीं है, उसके पास कोई फाइटर जेट नहीं है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास उनकी हिम्मत है, उनके पास उनका जज्बा है, उनके पास कुछ छोटे मोटे रॉकेट्स हैं। तो लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस पार में कौन तय करेगा कि आखिर इस्राइल ये जंग जीतते जीतते ऐसे हालत में इस्राएली फौजी क्यों पहुंच गए कि उनके जो फौजी हैं वो खुद अपनी जान ले रहे हैं। आपके लिए यह बहुत हैरानकुन बात होगी यह जानना कि सिर्फ 2025 में, साल 2025 में यह आंकड़ा अब तक 25 तक जा चुका है। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है? एक ऐसी सेना, एक ऐसी फौज
जिसके बारे में यह माना जाता है कि हाईटेक है, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौजी में से एक है, उसके फौजी खुद अपनी जान ले रहे हैं। और तब ले रहे हैं जब उनको लग रहा है कि गजा पर हम पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं, उसके बावजूद अपनी जान ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत कुछ है। इसका मतलब यह है कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, और यह आपके अंदर का इंसान आपको झकझोर रहा है, आप पर लानत मलामत कर रहा है कि आप बच्चों को मार रहे हैं, आप औरतों को मार रहे हैं, आप ऐसे बच्चों को मार रहे हैं जो भूखा है, जो अपने घर वालों को खाना लेने देने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर आया है, उसको आप गोलियों का निशाना बना रहे हैं, उस पर गोलियां चला रहे हैं। ये हालात क्यों हैं? ये ट्रॉमा की आवाज, ये ट्रॉमा है। और इसको लेकर के जो कई ऐसी कमेटियां हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, अभी हालिया रिपोर्ट है, उसमें शाया होने वाली जो दाखिली, जो इंटरनल फौजी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके मुताबिक इस्राएली फौजियों में हालिया खुदकुशियां जारी जंग के नफ्सियाती सदमे की वजह से हुई हैं, जिनमें जंगी इलाकों में तवील तैनाती, दिलखराश मनाजिर और दोस्तों का खो जाना शामिल है। ये वो वजह बताई जा रही है। ज्यादातर खुदकुशियां जंग की वजह से पैदा होने वाली पेचीदा हकीकत के नतीजे में हुई है। जंग के नतायज हुए हैं। इसराइल की दिफाई अफवाज के एक सीनियर एहलकार ने कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया है कि जंगी नुमाइश और खुद साख्ता अमवात की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान ताल्लुक को वाजे करते हुए ये तमाम चीजें हो रही हैं। नतायज के जवाब में IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो निजामी नतायज अखज़ कर रहा है और जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ और अपने सेहत के अपने इक़दामात को बढ़ा रहा है, ताकि जो उसके फौजी हैं, जो इस्राएली फौजी हैं, वो उनका मेंटल सेहत जो है, मेंटल जो हेल्थ वो ठीक ठाक रहे, वो बैलेंस्ड रहे, वो ऐसे इक़दाम ना करें। फौज मुबैना तौर पर कमांडरों की तरबियत को बढ़ा रही है ताकि वो अपने फौजियों में परेशानी के अलामात का पता लगाने में मदद कर सके, जबकि दिमागी सेहत के अफसरान की तादाद में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। एक्टिव ड्यूटी सिपाहियों के लिए 200 और रिजर्विस्ट के लिए 600, तकरीबन 1000 पहले ही जंग के आगाज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इन सब का हासिल क्या है? क्या इस्राएल को, क्या इस्राएल की आर्मी को, क्या इस्राएल की आर्मी सरबराह को इसका कुछ हवाला मिल पा रहा है? इससे कुछ सबक मिल पा रहा है? आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आप इतने शर्मसार हैं, आप खुद की नजरों में इतने गिर चुके हैं क्योंकि आपको हुक्म मारना है अपने सुपर वालों का, लेकिन आपको लगता है कि जान तो मेरी अपनी है, क्या इसके बारे में मैं फैसला कर सकता हूं? और इसीलिए आप देखिए कि ये जो हलाकतें, आप सोचिए कि तकरीबन सिर्फ इसी साल 2025 में, जो कि अभी साल अभी जो है वो जुलाई खत्म हुआ है जस्ट, उसमें अब तक जो रिपोर्ट के मुताबिक 25 से ज्यादा इस्राएली फौजियों ने अपनी जान खुद ले ली है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात को एहसास करा रहा है कि खुद उनके अंदर ये एहसास मलामत, एहसास सदा जो है वो सदमे में है। उनको इस बात की को लेकर के काफी वो परेशान हो रहे हैं, उनकी नींद नहीं आ रही है, उनको नींद नहीं आ रही, वो सो नहीं पा रहे, वो खा नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उनके हाथों से किसकी मौत हो रही है? इंसानियत की मौत हो रही है। बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं, परेशान हाल लोग मारे जा रहे हैं। रोटी, एक रोटी के चक्कर में, एक रोटी की वजह कर लोग जान दे रहे हैं, यानी गोलियां खा रहे हैं इस उम्मीद है कि शायद मुझे खाना मिल जाए। और ऐसे हालात में जब उनके सामने ऐसे दिलखराश मंजर आते हैं तो क्या ये वो वजह है? यही वो वजह है, यही वो वजह है। और ये वजह शायद अभी जिंदा ही रहेंगे। ऐसे कई सवाल आगे आते रहेंगे कि आखिर क्यों इस्राएली फौजी खुद अपनी जान ले रहे हैं।